नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से बहुत ज़्यादा होती है। ये हम मानते हैं और जानते भी हैं, लेकिन हम वो सब चीज़ें करने को तैयार हो जाते हैं जिसमें हमें आराम मिलता है और हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। आज नहीं तो कल कर, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर कभी कर लेंगे। और इस तरीके से जीवन चलता रहता है, पर हम अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे नहीं बढ़ते। बेथनी हैमिल्टन एकमात्र 13 साल की लड़की जो कि समुद्र के अंदर सर्फिंग कर रही होती है और उसको सर्फिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था कि जब वो सर्फिंग कर रही थी समुद्र में, तो वहीं पर ही शार्क का अटैक उसके ऊपर हो जाता है। और शार्क का जब अटैक हो जाता है तो शार्क जो है उसका दाहिना हाथ जो है वो अपने मुंह में ले लेती है और इतना जोर से झटका लगता है कि उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। पर ईश्वर की कृपा ऐसी होती है कि वो बच जाती है। ये ईश्वर की कृपा ही थी कि वो शार्क के मुंह से बचकर आ गई। और आप जानकर हैरान रहेंगे, ताज्जुब रहेंगे कि सही 1 महीने बाद फिर दोबारा वो हैमिल्टन लड़की समुद्र के अंदर सर्फिंग कर रही थी। ये कैसे पॉसिबल है कि 1 महीने पहले जिस लड़की का हाथ शार्क ने खा लिया हो, वो लड़की 1 महीने बाद फिर दोबारा समुद्र में आ गई सर्फिंग के लिए। इसी को कहते हैं दिमाग की ताकत शरीर से ज़्यादा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, जीवन भर चीज़ों को टालते रहते हैं। और टालते रहने से क्या होता है, जीवन में 2 ही चीज़ों का आपको पछतावा रहता है और 2 ही चीज़ों को आपको कीमत चुकानी होती है। पहली कीमत चुकाते हैं अनुशासन की, या तो आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या पछतावे की कीमत चुकाएंगे। लेकिन जो बार बार प्रोकास्टिनेट करता है, बहाने बनाता रहता है, काम को टालता रहता है, वो जीवन भर पछतावे की कीमत को चुकाता है। और ये याद रखिएगा, अनुशासन की कीमत हमेशा पछतावे से कम ही होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।